बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश कीज़ डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लेसन नंबर 11 इंग्लिश ग्रेड 11th बुक 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। द टाइटल इज़ आई हैव अ ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट व्हाट वाज द काज ऑफ नीग्रोज डिसकंटेंटमेंट के जो ब्लैक्स थे, जो नीग्रोज थे, वो क्यों जो थे वो गैर मुतमईन थे। नीग्रोज वर नॉट गिवन बेसिक ह्यूमन राइट्स, क्योंकि उनको बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं मिल रहे थे। दे हैड नो worth and value in the society. They were treated as slaves. This thing produced discontentment in Negroes. Contentment का मतलब इत्मीनान और discontentment गैर इत्मीनान। Okay, question number 2, what are the qualities of veterans? Veterans जो गाजी होते हैं, जो जंग लड़के आते हैं. What are the qualities of veterans of creative suffering? The veterans of creative suffering have the power of faith and hope. They never lose heart. They are confident of redemption. Redemption कफारा. ठीक है. Okay, question number 3. What is the dream of Martin Luther King Jr.? Martin Luther had a dream that one day America will become a democratic state. Democratic state एक जमहूरी रियासत in real sense. People will be judged by the character and not by the color. Justice, equality and brotherhood will prevail in the society. Question number 4 is that what should be the faith of Negroes? How should Negroes continue to work? तो मार्टिन लूथर ने क्या कहा था कि नीग्रोज़ का जो अकीदा है वो क्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर, दे शुड हैव फेथ इन फाइनल डिलीवरेंस. दे शुड कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज़ रिडेम्पटिव. कि अगर आप कोई किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं और आपको उसका जो है वो उसकी जज़ा नहीं मिल रही, तो वो क्या होती है, आपकी जो अनअर्न्ड सफरिंग होती है वो रिडेम्पटिव होती है, कि उससे आपके गुनाहों का कफ़ारा हो रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ दैट व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ प्लीडिंग द केस ऑफ द नीग्रोज फ्रीडम. के जो नीग्रोज़ हैं उनकी आज़ादी का जो मुकदमा है वो क्यों लड़ा जा रहा था. फ्रीडम इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी मैन. नीग्रोज़ वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, सो देयर वाज अ नीड टू स्पीक फॉर देयर फ्रीडम एंड प्रोविजन ऑफ इक्वल राइट्स टू दैम. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ दैट व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन, यानी कि क्या मेयार होना चाहिए ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन, कि एक आदमी को जज करने का मेयार क्या होना चाहिए. तो हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि जो इंसान है उसको उसके अमल से पहचाना जाना चाहिए, उसके रंग, उसकी नस्ल से नहीं पहचाना जाना चाहिए. तो यही बात मार्टिन लूथर ने की थी कि अ मैन शुड बी जज बाय हिज कैरेक्टर. आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी कि जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है, डज नॉट इंडोर्स द इनर सेल्फ ऑफ अ पर्सन. तो उससे आप जो है वो किसी भी इंसान के बातिन का, उसके अंदर का आप जो है वो पता नहीं लगा सकते. Okay, question number 7 is that do the Negroes enjoy liberty in all part of their country? No, they do not enjoy liberty in all parts of their country. From which part of the country did the Negroes gather there? तो मुल्क के कौन कौन से हिस्सों से आए थे. It was a big show off and the gathering of Negroes. They gathered from different parts of the country. तो नाम लेना मुश्किल है क्योंकि 50 स्टेट्स थी, तो हर स्टेट से बंदे आए हुए थे. मोस्ट ऑफ देम हैड कम फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो जो साउथ अमेरिका है, सदर्न पार्ट जो है वहाँ से, मिसिसिपी से और इलिनॉइस से, तो ये जो स्टेट्स हैं, जॉर्जिया से ये वाली जो साउथ की स्टेट्स हैं, वहाँ से ज़्यादातर लोग आए हुए थे. तो ये बेटा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 के लेसन नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं. नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 12. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.